आज हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक गेम्स समाप्त हुए हैं। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी हम लोग का ऑडियो लेक्चर होगा। आप लोग अगर चाहें इसको डाउनलोड करके 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसमें हम लोग ऑडियो फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि जो टोक्यो ओलंपिक अभी समाप्त हुए हैं वो किस नंबर के थे। तो ये थे 32वें नंबर के ओलंपिक गेम्स थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहाँ हुए थे, ये हुए थे टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि ये किस नंबर का ओलंपिक है। ये 32 नंबर का ओलंपिक है और इसे होना था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये 2021 में संपन्न हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें इस ओलंपिक में कौन से देश ऐसे हैं जो फर्स्ट स्थान पे, सेकंड स्थान पे, थर्ड स्थान पे आए हैं और अपना भारत देश किस स्थान पे आया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला हम लोग का है जो यूएसए इसमें पहले स्थान पे रहा है, जिसने 39 गोल्ड मेडल, ठीक है, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। टोटल इसके 113 मेडल हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट स्थान पे है कौन, यूएसए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड स्थान पे कौन था। सेकंड स्थान पे था चाइना था, ठीक है। चाइना ने 38 गोल्ड कितने जीते हैं, 38 गोल्ड और 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल इसके 88 मेडल हैं, ठीक है। तीसरे स्थान पे रहा है, थर्ड प्लेस पे रहा है जापान। कौन, जापान रहा है, ठीक है। जापान ने टोटल 58 मेडल जीते हैं, जिसमें उसने 27 गोल्ड जीता है और 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया इस ओलंपिक में चौथे स्थान पे रहा है, ठीक है। चौथे नहीं, 48वें स्थान पे रहा है। कितने स्थान पर रहा है, 48वें स्थान पे, ठीक है। इंडिया ने इसमें टोटल 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इन 7 मेडल में कौन कौन से मेडल हैं और ये मेडल किसने किसने जीता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट मेडल आया था इस ओलंपिक में वो आया था सिल्वर मेडल, ठीक है। किसने जीता था, इसे मीराबाई चानू ने जीता था। ये 49 किलोग्राम की वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, ठीक है। और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और हमारा जो सेकंड मेडल था वो जीता था पीवी सिंधु ने, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। और थर्ड मेडल हम लोग का आया था लवनीना के द्वारा, जो कि मुक्केबाज हैं और असम की हैं, ठीक है। अगला है जो हमारा फोर्थ मेडल आया था वो था भारतीय हॉकी टीम के द्वारा, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। 5वां मेडल हम लोग का आया था रवि कुमार दहिया के द्वारा, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये कुश्ती खेलते हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और 6वां मेडल हम लोग का आया था बजरंग पुनिया के द्वारा, जो कि हरियाणा के हैं। इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आखिरी मेडल हम लोग का आया था गोल्ड मेडल, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंकने में जीता गया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। इन्होंने 87.5 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने, 2 सिल्वर है, 1 सिल्वर है मीराबाई चानू ने और 1 है रवि कुमार दहिया जी ने, ठीक है। और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। 4 ब्रॉन्ज मेडल में 1 है पीवी सिंधु, 1 है लवनीना, 1 है बजरंग पुनिया और 1 है भारतीय हॉकी टीम के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं ओलंपिक्स गेम्स के बारे में कुछ, ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स में हमारे जो उसका लोगो होता है ओलंपिक्स गेम्स का, उसमें हमारा होता है 5 छल्ला होता है। ऐसे ऐसे हमारा 5 छल्ले होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे 5 छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें जो एक होता है, मान लीजिए जैसे रेड कलर का है, रेड है, तो ये हमारा पूरा यूएसए महाद्वीप को, अमेरिका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कौन से महाद्वीप को, अमेरिका महाद्वीप को, ठीक है। उसके बाद है एक हरा होता है, इसमें हरा जो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है एक होगा हमारा काले रंग का, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा। और एक होगा पीले रंग का जो होता है एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कौन से महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को, ठीक है। एक होता है नीले कलर का, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूरोप महाद्वीप को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो हमारा था, ये जापान में जो हुआ है, इस जापान में इसके पहले 1964 में एक बार ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं, ठीक है। कब हुए थे, 1964 में। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, इसमें सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद
जो इसके पहले ओलंपिक्स हुए थे अर्थात 2016 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो हमारा 31 नंबर का ओलंपिक था, जो कि हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। ठीक है, उसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे, 1 मेडल सिल्वर, 1 मेडल ब्रॉन्ज। ठीक है, और आगे जो होने वाले ओलंपिक्स हैं अर्थात 2024 में जो ओलंपिक्स होंगे वो 33वां ओलंपिक होगा, और वो होगा यहाँ पे फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, उसके बाद भी होंगे ओलंपिक्स, वो होंगे 34वें ओलंपिक। 34वां ओलंपिक 2028 में होगा, कहाँ पे होगा? अमेरिका में, जो कि लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आप लोग को बताते हैं इंडिया में आज तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इंडिया की जो हॉकी टीम ने है 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, आखिरी बार इंडिया की हॉकी टीम ने 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब हम बताते हैं आप लोग को हॉकी टीम ने कब कौन सा मेडल जीता है। सबसे पहले 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल, उसके बाद 1932 में गोल्ड मेडल, 1936 में गोल्ड मेडल। उसके बाद ओलंपिक गेम नहीं हुए थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब ओलंपिक गेम्स हुए थे 1948 में, तो उसमें भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 1952 में गोल्ड मेडल फिर जीता, 1956 में भी गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टीम ने लगातार मेडल जीते हैं। उसके बाद 1960 में सिल्वर मेडल, 1964 में गोल्ड मेडल और 1968 में ब्रॉन्ज मेडल, 1972 में ब्रॉन्ज मेडल, फिर अंतिम बार 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अब 2020 में जो जिसका आधिकारिक नाम 2020 है लेकिन हुए हैं 2021 में, उसमें भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। ये जो हमारा ओलंपिक गेम्स हुआ था टोक्यो में, इसका जो उद्घाटन थीम था यूनाइटेड बाई इमोशंस। क्या था? उद्घाटन थीम इसका था यूनाइटेड बाई इमोशंस, और जो इसका समापन थीम था वर्ड वी शेयर। क्या था? वर्ड वी शेयर। ठीक है, और इसका जो शुभांकर था, शुभांकर एक प्रकार का चिन्ह होता है जिसको खिलाड़ी जब कोई मेडल जीतता है तो उसको दिया जाता है। तो इसका जो शुभांकर था वो था, उसका नाम था मिराई तोवा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्या था? मिराई तोवा। ठीक है, इस ओलंपिक में अर्थात 31वें ओलंपिक में 32वें ओलंपिक में जो टोक्यो में हुआ है, इसमें भारत के 119 खिलाड़ी गए थे और टोटल 228 सदस्य गए थे। ठीक है, ये ओलंपिक 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त को ख़त्म हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। यहीं पर ही हमारा होगा पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग जन होते हैं वो ओलंपिक उसमें खेलते हैं, यही होगा 24 अगस्त से स्टार्ट होगा, वो 5 सितंबर तक होगा। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं टोक्यो जापान में, इसमें 5 नए गेम ऐड किए गए हैं। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस ओलंपिक में कौन कौन से गेम ऐड किए गए हैं नए। ठीक है, तो इसमें एक गेम है सर्फिंग, एक गेम है स्केट बोर्डिंग, एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, एक है कराटे और एक है बेसबॉल। कुल मिला के 5 नए गेम ऐड किए गए हैं। इसमें जो बेसबॉल है उसको 13 साल बाद फिर से इसको ऐड किया गया था। 13 साल बाद पहले बेसबॉल खेला जाता था ओलंपिक में, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था किसी कारणवश, लेकिन फिर से इसे ऐड किया गया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, इसमें कुल 33 प्रतिस्पर्धा हुई थी। कुल 33 प्रतिस्पर्धा में 339 इवेंट हुए थे। ठीक है, इसमें जो 2021 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स है, इसमें भारतीय दल का जो ध्वजवाहक दल था उद्घाटन समारोह का, वो मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह कौन है? ये हमारे हॉकी टीम पुरुष टीम के कैप्टन हैं। ठीक है, और समापन समारोह में भारतीय ध्वज का वाहक बजरंग पुनिया थे। कौन थे? बजरंग पुनिया। ठीक है, हम लोग और कुछ जान लेते हैं। जो यहाँ पे पैरा ओलंपिक गेम्स होंगे उसके जो उद्घाटन ध्वजवाहक होंगे हमारे भारत देश के मरियप्पन थंगवेलु होंगे। कौन होंगे? मरियप्पन थंगवेलु होंगे। ये हाई जंपर हैं, पैरा ओलंपिक्स के हैं। इन्हें 2020 में खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग कुछ आधुनिक मतलब ओलंपिक बारे के जो प्राचीन ओलंपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 को। ठीक है, पहली बार इस ओलंपिक में महिला टीम 1900 ओलंपिक में शामिल हुए थे। 1900 ओलंपिक जो कि पेरिस फ्रांस में हुए थे। ठीक है, उसके बाद यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक गेम 776 ईसा पूर्व में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? 776 ईसा पूर्व एथेंस ग्रीस में हुए थे। ठीक है, और प्रथम जो शीतकालीन ओलंपिक हैं वो 1924 में स्टार्ट हुए थे। कब स्टार्ट हुए थे? 1924 फ्रांस में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला पैरा ओलंपिक गेम जो स्टार्ट हुआ था 1960 में स्टार्ट हुआ था और ये हुए थे हमारे इटली, रोम में हुए थे। ठीक है। क्रिकेट को ओलंपिक में 1900 में शामिल किया गया था, एक ही बार शामिल हुआ है क्रिकेट, वो भी 1900 ओलंपिक में, जो कि पेरिस फ्रांस में हुए थे तब। उसके बाद से क्रिकेट को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। कहा जा रहा है 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होंगे उसमें क्रिकेट शामिल किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ओलंपिक खेल के जो शुरुआत करता है, मतलब ओलंपिक खेल के जन्मदाता कह सकते हैं आप, इन्हें कहा जाता है पियरे डी कोबर्टीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पियरे डी कोबर्टीन को। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ओलंपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आप लोग जो नए खेल ऐड किए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं।